ओके ठीक है। तो वेव्स का आप लोगों ने बोला कि आप लोगों को वेव्स पढ़ना है, तो अपन वेव्स आज स्टार्ट करते हैं। देखो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको बच्चे डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको ना मैथमेटिकली ज्यादा ट्रीट किया जा रहा है, राइट? दैट इज द ओनली रीजन कि भाई ये मुझे डिफिकल्ट पड़ रहा है, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है। अब आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत जानकारी क्या होगी कि अगर आपको ऑसिलेशन आता है तो वेव्स आपको मतलब थोड़ा इजी पड़ जाएगा, ठीक है। और ऑसिलेशन अगर नहीं आता तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि वेव्स नहीं आएगा, बट एक थोड़ा सा इजी वाली चीज होती है। बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ऑसिलेशन अगर नहीं आता है तो बहुत तकलीफ ना हो उस चीज की, ठीक है। देखो वेव्स के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर मैं आपका एक मिनट रुको, मैं आपको नीट का सिलेबस और दिखा देती हूँ, तो आप देख पाओगे कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें कुछ देखने मिलता है। एक मिनट रुकिएगा, वेव्स देखो, वेव्स पे खुला हुआ है। मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए मार्क कर देती हूँ, जैसे कि हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव ये पता होनी चाहिए, ठीक है। हमें डिस्प्लेसमेंट रिलेशन पता होनी चाहिए। बेटा डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, आप काइनेमेटिक्स पढ़कर आए हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट पता नहीं होगा तो आप किसी भी चीज का डायनेमिक्स कैसे पढ़ पाओगे, सेंस ही नहीं है। फिर हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पता होना चाहिए। और बेटा इसमें फिर कुछ टॉपिक्स इसके आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स काइंड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स के लिए जरूरी है, पर इसके बाद के ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे नीचे वाले टॉपिक्स, ठीक है। तो मैं इसको इसी तरीके से ना आपको पढ़ाने वाली हूँ कि हम सबसे पहले देखो यहीं पे वापस आते हैं कि सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा कि वेव्स का बेसिक क्या होता है। और इस बेसिक्स के अंदर मैं आपको इक्वेशन एस्टेब्लिश करनी सिखा दूंगी, आपको किसी भी गिवन इक्वेशन को ये बताना सिखा दूंगी कि वो वेव का इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा काम होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने मिलेंगी और हमको फेज इन फेज ये सब समझ में आएगा। जबकि फेज का डिस्कशन भी हम लोग बेसिक्स में ही कर लेंगे, यानी कि आज ही कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव, बस डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो नाम है ये और कुछ भी नहीं है। ये चीज हम अपनी सेकेंड लेक्चर के लिए रखेंगे, और जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टैंडिंग वेव को पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। यस। अब इसके बाद हमारा जो रह जाता है वो रह जाएगा बेटा ये वाला पोर्शन, ऑर्गन पाइप, और ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमको जैसे टाइम मिलता रहेगा, जैसे चीजें होंगी, वी विल डू इट, ठीक है। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स एंड यू आर फ्री टू आस्क मी कि मैम हमको ये वाली चीज यहाँ समझनी है, वो वाली चीज वहां समझनी है, तो ये वाया नोट्स, ठीक है, वी कैन डिस्कस। कूल? यस मैम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि वेव होती क्या है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि वेव इज बेसिकली अ डिस्टरबेंस। किसी मीडियम में शांत पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं अगर चुप हो जाऊं तो मेरे और इस लैपटॉप के जो मतलब स्पीकर है, जो भी चीज है, उसके बीच का एनवायरनमेंट शांत हो जाएगा। बट अगर मैं बोलने लगूं तो मैं बिल्कुल जो मेरे यहाँ फेस के पास जो ये पार्टिकल्स हैं उनको मैंने फोर्स किया है, उन पर फोर्स अप्लाई किया है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, इस डिस्टरबेंस को आगे तक ट्रेवल कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा देखो, ऐसे इमेजिन करते हो, जब भी कभी वेव आता है तो यूजुअली हमारे दिमाग में जो सबसे एक पिक्चर निकल कर आती है वो पिक्चर होती है ये वाली, कि इस तरीके से हमको वेव दिखाई देती है, राइट, विच इज ट्रू। ठीक है, वेव हमको ऐसे दिखनी चाहिए, लेकिन खाली ऐसे नहीं दिखनी चाहिए, इसके साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी वेव के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि इट इज अ डिस्टरबेंस दैट ट्रेवल। बेटा एक बात सोचो जरा, एक चीज इमेजिन करके देखो कि मैंने आपको एक रस्सी दी और मैंने कहा कि इसका एक एंड आप गेट से बांध लो, एक एंड अपने हाथ में रख लो, अब आप इसमें पल्स क्रिएट करो। जब आप उस रस्सी में पल्स क्रिएट करोगे
तो क्या जो आपके पास हाथ के पास वाली रस्सी है क्या वो टूट के आगे चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। वो जो आपने पल्स क्रिएट किया है वो आगे जाता रहेगा। तो बेसिकली होगा क्या, जो डिस्टरबेंस आप क्रिएट करते हो वो ट्रेवल करता है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि एक एनर्जी ट्रेवल करती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और कनेक्टेड हो तो आप बोल सकते हो कि मोमेंटम ट्रेवल करता है। बट आप क्या नहीं बोल सकते, हम क्या नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल। पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते बेटा। अगर पार्टिकल ट्रेवल कर रहे होते तो रस्सी टूट टूट के आगे भाग जाती, लेकिन नहीं होता ऐसा। तो अगर पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहे तो एक्चुअली में पार्टिकल कर क्या रहे हैं? ध्यान रखिएगा, पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशंस। ठीक है, पार्टिकल्स ऑसिलेशन कर रहे हैं, वो अपनी तो सबसे ज्यादा दूर जाते हैं उस जगह से, फिर वापस उस जगह पे आ रहे हैं, फिर उससे सबसे ज्यादा दूर जाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर वापस आ जाते हैं। तो अपनी जगह से सबसे दूर एक डायरेक्शन में जाना आप कहते हो कि पॉजिटिव एक्सट्रीम तक पहुंच गया। जहां पर वो पहले से था बिना किसी फोर्स लगाए, वो थी उसकी मीन पोजीशन। वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर आता है, मीन से फिर नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता है, और बेटा नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर आ जाता है। ये पूरी एक साइकिल हो गई ऑसिलेशन की। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. एक सेकेंड, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार फिर से बोलना। Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अरे ma'am. मेरी आवाज चल गई, ओके, अच्छा हुआ। Yes, ma'am. ठीक है, आ रही है मैम। ओके ओके, ठीक है। तो आपको ये ऑसिलेशन का साइकिल समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. आप Yes, ma'am. okay. अब आप इससे एक बात याद रखना, और इसको कभी मत भूलना कि SHM इज Simple harmonic motion. Simple harmonic motion, ma'am. हाँ, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये वेव नहीं है। ठीक है, अगर ये वेव नहीं है तो लोग पूछेंगे ये क्या है, तो याद रखिएगा। बट मतलब पॉइंट ये है ना कि दोनों सेम सेम से दिखते हैं, तो वेव नहीं है तो वो क्या है फिर? बट wave is a collection of SHM। ठीक है, वेव SHM का कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि वेव पार्टिकल्स का कलेक्शन है। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? SHM कर रहे हैं। किसी को इस बात में कोई तकलीफ है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, अब एक बात देखो, अगर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस दे दूं, अगर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट आधार पर वेव को कैटेगराइज करने की बात कहूं, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव में क्लासिफाई करने की बात कहूं, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव मिल सकती हैं। जैसे कि अभी अभी अगर आपने पिछले डिस्कशन को ध्यान से सुना और समझा होगा, तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि एक तो हो रहा है वहां पर पार्टिकल का मोशन, जो कि अपनी ही जगह से ऊपर, फिर उसी जगह पे, फिर नीचे, फिर उसी जगह पे आ रहा है। राइट, एक हो रहा है पार्टिकल का मोशन, और एक हो रहा है वेव का मोशन। क्योंकि वेव बेटा लगातार क्या कर रही है? आगे जा रही है, पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आता है यहाँ पर दो मोशन इन्वॉल्व है, तो बेटा इन दोनों की डायरेक्शन की वजह से आपको दो तरीके की वेव मिलती है। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव मिलती है। ठीक है, Yes, तब ma'am. आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव मिलती है। कब? जब पार्टिकल का मोशन Parallel. यस पैरेलल हो वेव के मोशन के। जब बेटा पार्टिकल का मोशन
परपेंडिकुलर हो वेव की मोशन के, तो you will get a transverse wave. Is that fine? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बढ़िया। Yes, ma'am. अब अगर मैं क्लासिफिकेशन का बेस चेंज कर दूं तो बात फिर हमें नई कहानी मिल जाएगी। इस बार मैंने आपसे कहा कि लो इसको चेंज करके आप आ जाओ, इस बार आप वेव्स को क्लासिफाई करो किस मतलब किस आधार पर, तो दैट बेसिस वुड बी कि रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, कि उनको अपने प्रोपोगेशन करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इस बात पर हम चर्चा करते हैं फॉर प्रोपोगेशन। अब आप कहोगे कि इसमें तो मैम दो ही कहानी हो सकती है, या तो उन्हें रिक्वायरमेंट होगी या तो उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो पहला ले लेते हैं, दे रिक्वायर द मीडियम, ठीक है, मीडियम का जिनको रिक्वायरमेंट होगा। और बेटा दूसरी कहानी ले लेते हैं, दैट दे डोंट रिक्वायर द मीडियम। बोलो सही बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया। तो लेट मी चेंज द कलर। या अगर मीडियम का रिक्वायरमेंट है तो बेटा ऐसी वेव्स को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते हैं? Mechanical waves. Mechanical wave. तो जो हम बातें कर रहे हैं आपको सुनाई दे रही है, आपकी बात मुझे सुनाई दे रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि साउंड, हम साउंड वेव क्रिएट कर रहे हैं और साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। इसीलिए मेरा और आपका बजट हाई रहा और हम दोनों चांद पर चले गए, तो वहां पर हम नहीं पढ़ पाएंगे, वहां पर हम एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट? ठीक है, तो इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है वो हो जाएगा हमारा साउंड वेव। अब बात करते हैं ऐसी वेव्स की जिन्हें अपने प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। बेटा उनको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है, नॉन मैकेनिकल। और नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं बेटा आपकी ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो सन कितना दूर है, सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, अब ये कैसे हो पा रहा है, चीज पॉसिबल कैसे है ना? सन तो यहाँ पर है, आई होप ऐसे ही बनाते थे सन। Yes, ma'am. मेरी ड्राइंग तो वैसे अच्छी है, उसमें तो कोई मतलब टेंशन है ही नहीं। अर्थ ये रही, ठीक है। तो यहां से जो हमें ईएम वेव्स दिख जा रही हैं, वाओ, मतलब सोचा नहीं था मैंने मेरे डायग्राम बनाऊंगे, इट्स सो नेचुरल। तो आपको यहाँ पे जो ये चीज हो रही है, ये कैसे हो रही है, कैसे पॉसिबल है? ये ना तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। द रीजन बीइंग कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे रहा है। उनको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, वो आपस में खेलते खेलते आ जाते हैं अर्थ तक, राइट? तो ये कहानी होती है Yes, ईएम वेव ma'am. की। बहुत तसल्ली से आप ईएम वेव पढ़ोगे 12th क्लास में, तो अभी के लिए तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई बाद में पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो हमें समझ में आ गया कि कैसे ट्रेवल होती होगी, क्या होता होगा। अब जरा ये बताओ साउंड वेव कैसे ट्रेवल करती होगी। पहली बात तो मैं आपको अगर नेचर वाइज बताऊं तो ये बता दूं कि साउंड वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है बेटा, ठीक है, और ये आपकी ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। अब इनका हिंदी वर्जन आप बताओ कि कंप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन मतलब जब पार्टिकल्स पास पास आ जाएं। देखो जैसे पहले नॉर्मल पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, लेकिन क्या करा हमने, फोर्स क्रिएट करी, तो कुछ पार्टिकल्स एयर के ऐसे पास पास आ गए और कुछ पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर चले गए, ठीक है, इस तरीके से। और ये ऑल्टरनेटिवली क्रिएट होता है कि जैसे पहले यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हुआ, यहाँ रेयरफेक्शन क्रिएट हुआ, आगे बेटा कंप्रेशन आ जाएगा, ये ऐसे चिपक जाएंगे, राइट, फिर रेयरफेक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है, ठीक। और जो ट्रांसवर्स वेव है वो तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो इस तरीके से क्रस्ट ट्रफ बनाती हुई ट्रेवल करती है, राइट, दैट्स हाउ इट विल ट्रेवल। अब अगर आप ध्यान से देखो
तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल का मोशन इस तरफ है वाई एक्सिस में, और अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव का मोशन किधर है, तो वेव का मोशन ये है, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव की और फिर जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। अब सोचो कि मैंने आपको एक वेव बनता हुआ दिखाया कि बेटा देखो ये एक वेव बन रहा है, राइट? और यहाँ पे अब आपको मुझे चीजें बतानी है कि इसमें क्या चल रहा होगा। आपने कहा कि ठीक है मैम वेव बना दो, मैंने वेव बना दी। अब मैंने आपसे बोला कि भाई तुम मुझे एक काम करो, किसी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्प्लेसमेंट को मैंने वाई बोल दिया। अब आप मुझसे क्या पूछोगे, आप खुद सोचो, आप मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे इस चीज का आंसर करने के लिए। सोचो थोड़ा सा। कुछ तो पूछोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो क्या पूछोगे, क्या पूछोगे? Time. ओके, सबसे पहले तो देखो, आप मुझसे ये कहोगे कि मैम एटलीस्ट हमें पोजीशन तो बताओ कि हमको कौन से पार्टिकल को जज करना है, कौन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए, क्योंकि हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो अलग चल रहा है। Yes, ma'am. इनका बात सही है। Yes, ma'am. तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मुझे x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे चाहिए कि 3 मीटर पे चाहिए कि 0.5 मीटर पे पार्टिकल चाहिए। सपोज मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को ये वाला पार्टिकल जो है इसको जज करके आप मुझे बताओ चीजें। आपने कहा ठीक है। अब आप उतना डिस्टेंस ट्रेवल करके गए और आपने देखा कि भाई ये पार्टिकल तो शांति नहीं है, ये तो कभी मीन पोजीशन पर है, कभी तो एक्सट्रीम पर है, कभी उनके रास्ते में है, ये तो मूव करे जा रहा है। फिर आप मुझसे ये और कहोगे मैम अगर आपको इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जानना है तो एक टाइम और निश्चित कर दो ताकि हम उस टाइम पर उस इंस्टेंट पर इस पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट बताएं। ये सुन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो बेटा Yes, बस कहानी से हमको पता चलता है कि जो इक्वेशन है वेव की वो इन दो बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। मतलब अभी आएगी, ये है नहीं इक्वेशन, अभी हम इसमें से सॉल्व करके निकालेंगे, बट ये आपको सबसे पहली फॉर्म मिल गई कि आपकी वेव का जो इक्वेशन होगा उसका फंक्शन क्या है। तो उसका फंक्शन x और t इन दो बातों पर डिपेंड करेगा। किसी को कोई समस्या इस बात में? No, ma'am. चलिए, अब बात करते करते आगे चलते हैं और आगे हम पहुंचे फिर किस बात पे कि भाई और क्या होगा। तो आप अब याद रखना इस चीज को कि मैं आपसे ये बोल रही हूं एक मैंने आपको ना एक कंडीशन लिखाई है ये वाली। अब इस कंडीशन में आगे है क्या क्या सीन है उसमें आप ज्यादा अभी के लिए छोड़ दो, बस कुछ मिनट के लिए। अभी आपको मैं इसका पूरा फील दे दूंगी। ये एक कंडीशन होती है, ये आपको देखो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बनाते तो ऐसा डी बनाते हो ना स्ट्रेट, Yes, Yes, ma'am. ma'am. लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये डी बनाया है अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डी बनाया है ये ना थोड़ा सा इस तरीके से बना हुआ है बेटा। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, मैं बताऊंगी। ये जो k है बेटा ये कांस्टेंट होता है जो होता है v का स्क्वायर। v इज द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव। अभी ये क्या है ये भी हम अभी जिक्र करेंगे, बस अभी 2 सेकंड आपको रुकना है। अब एक मैं छोटी सी चीज आपको समझाती हूँ। देखो एक फंक्शन हो सकता है ना कई सारी चीजों पर डिपेंड करता हो सकता है कि एक फंक्शन y में चेंज होने पर भी चेंज हो रहा हो, x में चेंज होने पर भी चेंज हो रहा हो, z डायरेक्शन में चेंज होने में भी चेंज हो रहा हो। ये सुनो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mm-hmm. लेकिन अगर मैं अपनी सहूलियत के लिए आपसे ये बोलूं कि कुछ देर के लिए मान लो कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ x के चेंज होने पे चेंज हो रहा है, y और z को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लो, तो ये तो पार्शियलिटी हो गई ना उनके साथ, है कि नहीं भाई? वो तो वेरिएबल है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप कांस्टेंट मान लो, हमने तो उनका नेचर ही छीन लिया। तो जब हम ये पार्शियल बिहेवियर करते हैं ना तब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। पार्शियल का बेसिकली अगर मैं इंग्लिश में मतलब बोलूं तो वो होता है भेदभाव। ठीक है, तो जब हम ऐसा भेदभाव कर रहे होते हैं तो वी गॉट दिस। अब आपको मैं थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताती हूँ, है ना। यहाँ पे हम ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये हमारा वेव से रिलेटेड नहीं है बट ये मैथमेटिक्स है, तो इसलिए हम इसको
थोड़ा समझ लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को। अच्छा, ये स्लाइड्स आपकी बोर्ड जैसी नहीं लग रही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा मन कराता था चेंजेस लाने का, तो मैं उसमें करते रहती हूँ यार। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं। आप सोचो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, ऐसे आप मान लो कुछ भी कि एक फंक्शन है जिसका वैल्यू है 3x² प्लस 2xy प्लस xy z। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप इसको क्या करके दिखाओ, डिफरेंशिएट करके दिखाओ। यहाँ पे y स्क्वायर भी रहता है, ठीक है, ऐसे मैंने बोला कि मुझे आप इसे डिफरेंशिएट करके बताओ। तो पता है आप पार्शियलिटी कैसे करोगे इसमें, आप कैसे सॉल्व कर पाओगे इसे? आप ऐसे बोलोगे कि मैम हम एक काम करते हैं, डीएफ को निकालने के लिए आप एक काम करो, आप ये देख लो कि वो एफ खाली एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है। जब भी मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगी ना, तो मैं आपसे क्या कहूंगी कि वाई और जी के साथ कर दो पार्शियलिटी। जब भी ऐसे कहीं लिखते हैं तो मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो खाली आप क्या करोगे, जहां जहां एक्स है उसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे कि इस टर्म में यहां पर एक्स है, तो आप क्या कर दोगे, इसे 6x y को ऐसे रहने दो। जैसे आपने 3 को ऐसे रहने दिया ना यहाँ पर, वैसे y को भी कांस्टेंट ट्रीट कर लो। जैसे कि x यहाँ पर आया, तो आप क्या करो कि y स्क्वायर को तो ऐसे रहने दो 2 के साथ, और x की वजह से 1 आ गया। फिर इस इक्वेशन में y जी है, ये तो कांस्टेंट है, तो इनको ऐसे ही रहने दो और x की वजह से 1 आ गया। अब यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बेटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y बता दो, तो आप क्या करोगे, x और z को कांस्टेंट ले लोगे। फिर इसी एक्सप्रेशन में जहां भी आपको कौन दिखेगा, y, वहां तो करो डिफरेंशिएशन, जहां x और z दिखे उन्हें कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पे मुझे y यहां दिखा, तो मैंने क्या करा, 3x स्क्वायर पे तो कांस्टेंट ले लिया, y को कर दिया डिफरेंशिएट। समझ रहे हो? Yes, ma'am. आगे क्या करूं, अगर समझ रहे हो तो बताओ। आगे क्या करें? देखो 2x Y तो को कांस्टेंट ऐसे डिफरेंशिएशन ही कर रख दो, दूंगा। y के स्क्वायर का 2y हो जाएगा, Y. प्लस x v को कांस्टेंट ऐसे ही रख दो, y का 1 हो जाएगा। यस नो? Yes, ma'am. तो अब एक काम करिए, डेल्टा f अपॉन डेल्टा z y x, ये आप निकाल कर लाइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया छोटा सा। Yes, ma'am. Okay. और फोटो खींच कर भेजना, कभी ऐसे ही सोच लो कि हो गया तो छोड़ देते हैं। तो हमने क्या करा, इन सारी कंडीशंस को लगा के, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, हमने एक जर्नल इक्वेशन निकाल दी थी। हमने क्या किया, वेव का एक जर्नल इक्वेशन निकाल दिया, और ये इक्वेशन आपके लिए बेहद जरूरी है। और वो जर्नल इक्वेशन आया कि y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। बेटा यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, प्लस के एक्स में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बताऊंगी कि ये चीज क्या बताती है। बेटा ये जो y है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, ठीक है। जिस टाइम मैंने आपसे बोला कि जाओ भाग के डिस्प्लेसमेंट चेक करके आओ उस वाले पार्टिकल का, ठीक, उस वाले पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो है a, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड। Amplitude. Amplitude. वेरी नाइस। अब आपके पास ये जो साइन के ब्रैकेट में ये जितना भी कुछ है, ठीक है, जो भी कुछ है, इसको बोलते हैं बेटा फेज। इसको बोलते हैं फेज। फेज माने एक एंगल जो आपकी हेल्प करे। फेज इज बेसिकली एन एंगल विच हेल्प्स यू टू फाइंड द पोजिशन as well as the direction of the motion. ठीक है, which helps you with the position as well as with the direction of the motion. Is that fine?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसके अंदर भी थोड़ा घुसते हैं भाई, यानी ये दिख रहा है आपको ओमेगा, Yes, ma'am. ये है Yes, ma'am. 2 पाई बाई टी, दिस इज 2 पाई बाई टी, ये आपको के दिख रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है। और ये जो हमको यहाँ फाई दिख रहा है बेटा, इस फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, या आप ऐसे बोल सकते हो फेज एट टी इज इक्वल्स टू 0, याद रखेंगे आप ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. ओके। तो ये इक्वेशन शायद मैं बताने में मतलब आपको मतलब आप समझ ना पाओ या कुछ भी है, बट ये बेहद इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यू आर सपोज टू लर्न दिस इक्वेशन बाय हार्ट, ठीक है, इसको याद करना है बहुत अच्छे से, ओके। अब इसके बारे में हम कुछ कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे, मैंने आपको बताया था दो मोशन है, एक पार्टिकल का मोशन, एक वेव का मोशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, कि क्या आप वेव का स्पीड बता पाओगे, ठीक। दूसरा मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बता पाओगे कि स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, राइट। अब मैंने आपसे दो बातें पूछी, अब आपको दोनों बातें बतानी पड़ेंगी। अगर मैं वेव की स्पीड पूछूं ना, तो बेटा हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, वेव की स्पीड होती है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आप कहोगे ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है ओमेगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है के, तो आपका स्पीड ऑफ वेव आ जाएगा ओमेगा बाई के। बस, जो मैंने यहाँ आपको इक्वेशन में ये v स्क्वायर लिखवाया था ना, दिस v स्क्वायर इज ऑल्सो व्हाट, ओमेगा बाई Omega by K. देख लो, हमेशा ध्यान रखना। अब अगर मैं आपको इसका फील दूं, खाली ऐसे नहीं हवा में बोल दी हमने एक बार, ओमेगा क्या बताया था मैंने आपको 2 पाई बाई टी, और के क्या बताया था 2 पाई बाय 2 pi by lambda. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये बचा लैम्डा बाई टी। बेटा लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन टाइम पीरियड टी। टी टाइम पीरियड में वेव ने पूरा डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, एक वेव के द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, राइट। और टी होता है टाइम पीरियड, उस डिस्टेंस को कितने टाइम में आपने किया, तो बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होता ही है Yes, ma'am. है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, ये हो गई आपकी एक चीज। अब आते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल पे। अभी मैंने आपको y का इक्वेशन लिखाया a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इनिशियल फेज 0 है, क्योंकि वो तो ऐसा कांस्टेंट आ रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं ऐड कर देंगे। अगर मैं आपसे स्पीड पूछूं तो आप सिंपल कहोगे ना कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो डिफरेंशिएट कर दो, भाई डिस्प्लेसमेंट है तो डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है कि नहीं? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव, क्या इनके बीच कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस, करता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर आप, ये वाला दिख रहा है आपको कलर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, याद ma'am. रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व। मतलब मैं इसको चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। स्लोप और ये रिलेशन है आपका इन दो के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. बहुत बढ़िया। तो बेटा No, ma'am. एक क्वेश्चन को देती हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा। इफ y इज ओके, एक मिनट, इफ y इज इक्वल्स टू, अच्छा पहले y को हम डिफाइन भी कर देते हैं कि किस किस चीजों पर वो डिपेंड करता है।
ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपसे कहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव, कि भैया वेव का वेलोसिटी निकालो। ठीक है, आपको इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, और बेटा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार कंफर्म कर दो। कोई व्यक्ति माइक ऑन करके कंफर्म कर सकता है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Ma'am, option D. ओके ओके, सबसे पहले हमको आंसर अपेक्षा ने दिया था, राइट? Yes, ma'am. यस, ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। यस, इट्स ऑप्शन डी। भाई हमसे पूछा था कि आप वेलोसिटी ऑफ वेव बता दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ वेव तो निकालना कितना इजी है, ओमेगा बाई के। हमको सबसे Yes, पहले ma'am. निकालना ओमेगा का वैल्यू क्या है, तो आपके पास ये जो भी इक्वेशन है इसको आप कंपेयर कर दो इस वाली इक्वेशन से, जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फाई तो 0 हो गया, ओमेगा टी का कोफिशिएंट यानी कि -4 आ गया, और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, 8, राइट? Yes, ma'am. सॉरी, यहाँ पे Yes, ma'am. तो ये हो गया 1/2, एंड बिल्कुल सही आप लोगों का आया 0.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज और, इसको भी आप ध्यान रखना। द थिंग इज कि इफ आपके पास जो इक्वेशन है, इफ इन द इक्वेशन ऑफ वेव x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है तो इससे आपको क्या समझना है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x। ठीक है, वेव पॉजिटिव x में ट्रेवल कर रही है। अगर आपके पास इक्वेशन है कि इफ इन द इक्वेशन x इज पॉजिटिव, कि अगर x पॉजिटिव है तो बेटा वेव आपका नेगेटिव में ट्रेवल कर रहा है, इसको ध्यान रखना। वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव x, ये चीज ध्यान रखेगा। देखो ये वाला, ये x के सामने ये अगर यहाँ पे नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव x में ट्रेवलिंग चल रही है, ठीक है, और अदरवाइज इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा सा कोई इक्वेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, इसमें कहाँ वेव ट्रेवल कर रही है, एक्स पॉजिटिव है ना, नेगेटिव में जा रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। सही बात? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am.
अब हम डिस्कशन करते हैं फेज का। उससे पहले एक और चीज कि जब आपने देखा था कि y x और t पे डिपेंड कर रहा है, तब यहां से जो एक जनरल मैथमेटिकल या जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो अगर इक्वेशन निकालते तो वो होती ax प्लस bt, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से दे रखा है f ax प्लस माइनस bt की फॉर्म में, तो वो इक्वेशन ऑफ वेव होगा। ठीक है, तो वो इक्वेशन ऑफ वेव होगा। अब फॉर एन इंस्टेंस अगर वो आपको ऐसे बोल दे कि भाई क्या ax प्लस bt का होल स्क्वायर वेव होगा, तो यस ये वेव होगा। बट अगर वो आपसे बोल दे कि क्या a स्क्वायर x b क्यूब t ये वेव होगा, तो नहीं, ये वेव नहीं होगा। ये ax प्लस bt का प्राइम फॉर्म रहना चाहिए। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट फेज। बेटा ये जो अब डिस्कशन होगा ना, ये आपने पहली बार कर रहे हैं, ठीक है? इसको ध्यान से समझना। थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है, बट अगर आप डाउट जहां है वहीं पूछ लोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं देगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फेज होता क्या है। तो जैसे ही मैंने बताया कि इट इज अ मैथमेटिकल टूल, कि इट इज अ मैथमेटिकल, भाई हमको स्पेलिंग, mathematical tool which gives us the information about what बताया था मैंने अभी, position as well as direction of motion। अब आप कहोगे कि हमें इसके लिए इसका जरूरत क्यों पड़ गया भाई, ऐसी भी क्या जरूरत आ गई कि आपको अलग से ही कोई टूल वूल निकालने पड़ गए? तो द रीजन इज कि आप खुद से सोचो। अभी मैंने आपको एक पेंडुलम का, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है? वो पेंडुलम बेटा यहां से पॉजिटिव एक्सट्रीम गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन से होता हुआ नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पर गया। यही तो एक साइकिल होती है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब जरा इस साइकिल में ये वाला जगह देखो आप, और चाहे वो कहीं भी देख लो। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने आपको यहाँ पे कोशिश की है ये बताने की कि जो एक पार्टिकल है वो यहां पर भी था, यहां पर भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल यहाँ इन दो जगह पे मतलब हो सकता है ना, वो एक ही जगह को दो बार क्रॉस कर रहा है और हर बार डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका। एक बार इधर की तरफ है और एक बार इधर की तरफ है, एक बार इधर की तरफ है और देखो एक बार इधर की तरफ है। तो अब हम कैसे पहचाने कि अगर पार्टिकल को हमने यहां देखा, अगर मैंने आपको पोजीशन दे दी, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो कहां जा रहा है? ये चीज कैसे आएगी? तो वो हमें फेज बताएगा। अब देखो कैसे बताएगा। इससे ज्यादा खूबसूरत मुझे फेज का डिस्कशन कहीं मिला नहीं है, और ऐसा मेरा गारंटी देने का मन कर रहा है कि आपको भी नहीं मिलेगा। तो बड़े ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आप ये वेव का एक स्ट्रक्चर देखो। ऐसा बनता है ना वेव? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बात बताना जरा, अगर मैं इसको साइन वेव की तरह देखूं तो क्या ये 0 डिग्री नहीं है? Yes, ma'am. ये 90 डिग्री, Yes, ma'am. ये 180 डिग्री, 270 एंड Yes. 360। 360. यस। अब जरा इसी वेव को हम ऑसिलेशन के हिसाब से देखते हैं। एक बात बताइए, ये जो आपने एक्स एक्सिस बनाई, दिस इज द मीन पोजीशन। पार्टिकल मीन पोजीशन से उठा 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 सबसे ज्यादा देखो लगातार डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आ गया। फिर डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, घटते घटते 0 हो गया, यानी कि मीन पर आ गया। फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो यानी कि इसे आप नेगेटिव एक्सट्रीम बोल। फिर डिस्प्लेसमेंट कम होते 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 पार्टिकल वापस मीन पर आ गया, एक साइकिल कंप्लीट। ये सुनो, Yes, ma'am.
तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने बड़ी खूबसूरती से और बहुत ही चालाकी से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ही वेव पे पोजीशन भी चिपका दी, एंगल भी चिपका दिया, डायरेक्शन भी आपको दे दी। क्योंकि अब देखो, अब अगर मैं आपको पोजीशन बोलूं कि पार्टिकल की 45 डिग्री है, अब खाली ये मतलब जैसे मैंने ये वाले पे बोल दिया कि 45 डिग्री मैंने फेस देख लिया, तो अब 45 डिग्री से आप कह दोगे कि ये ऊपर वाली पोजीशन सही पोजीशन है। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि 45 डिग्री से पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में है, तो वो पक्का इधर की तरफ ही जा रहा होगा। अगर मैं वहीं पर बोल देती कि 135 डिग्री है, तब आप बोलते कि भाई वो तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा होगा। समझ में आया कैसे कनेक्ट करा हमने पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को? जल्दी से बता दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का सबको समझ में आया? अब इसी चीज को मैं आपको एक, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? एक सर्कल पे बता देती हूँ। मान लो, अरे नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मान लो कि ये मीन पोजीशन है। मान लो कि भाई ये हमारी, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला, दिस इज योर मीन पोजीशन। पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पे यहीं पर है। अब पार्टिकल ने क्या किया? धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखो, लगातार इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर आप देख पाओ तो बढ़ते बढ़ते उसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर मैक्सिमम हो गया। अब मीन से अगर बढ़ते बढ़ते डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम नहीं हो गया? Yes, ma'am. Exactly. Yeah. Yes, ma'am. अब डिस्प्लेसमेंट फिर से घट रहा है, देखो घट रहा है, 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 और घटते 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 वापस से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्या ये वापस से मीन पोजीशन नहीं आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब फिर से डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा, लेकिन भाई इस बार डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और देखो, बढ़ते बढ़ते डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया बट अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? दिस इज द नेगेटिव एक्सट्रीम। Negative. फिर से क्या करा हमने? वही कहानी करी, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है और देखो घटते 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 वापस 0 हो गया। अब आप फिर से यहाँ पे बेटा एंगल का कहानी घुसा सकते हो कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच अगर एंगल है तो वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। पॉजिटिव एक्सट्रीम से अगर मीन पर एंगल जा रहा है तो वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जा रहा है। सिमिलरली मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पर है तो बेटा 180 डिग्री से 270 डिग्री है, एंड सिमिलरली यहाँ से अगर यहाँ के बीच है तो 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, राइट? हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, Yes, ma'am. हमने ऑसिलेशन, सबको एक साथ पढ़ लिया और फेज पढ़ लिया। क्या समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब बात कर लेते हैं फेज डिफरेंस की। ये हमारा आज का लास्ट डिस्कशन है, ठीक है? फेज डिफरेंस। अब भाई फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस इज बेसिकली, अगर मैं आपको दो वेव दे दूं बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से इंटरफेरेंस होता है। इसी की वजह से, इसी को समझकर, इसी को बेस बनाकर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ पाओगे, राइट? तो फेज डिफरेंस होता है बेसिकली दो वेव्स के बीच के एंगल, दो वेव्स के बीच के फेज में कितना अंतर है। जब भी कभी आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है? while calculating it for two waves, ठीक है, make sure that the trigonometric ratio is same। कभी भी बेटा ऐसे थोड़ी करोगे कि cos कुछ दे रखा है, साइन कुछ दे रखा है, निकाल दोगे ना। cos को पहले साइन में कन्वर्ट करो या साइन को cos में कन्वर्ट करो, वो cos के साइन सेम करो, फिर आगे वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना, फिर उसका डिफरेंस निकालो। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे दो बातों के लिए। पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप एक ही पार्टिकल को देखिए
अब वो पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जगह होगा, तो व्हाट वुड आई डू कि कैलकुलेट फेज डिफरेंस फॉर सेम पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट, कि सेम पार्टिकल का फेज डिफरेंस आप कैलकुलेट कीजिए डिफरेंट इंस्टेंट पर, ठीक है। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट पार्टिकल का फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे एट सेम इंस्टेंट। समझ आया क्या? इंस्टेंट, आया समझ? मैंने ये बोला, देखो वेव में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं ना, रस्सी में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसमें से आप करो एक ही पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे करो, तो ये डिस्कशन हो जाएगा, ठीक। आप एक ही टाइम पे दो डिफरेंट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करो तो यहां आ जाओगे। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. अब आपने जो इक्वेशन देखी थी वेव की, वो थी y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, ये थी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बताती हूँ, आपको शायद समझ में आए शायद ना आए। जैसे लाइट जल रही है, आप कमरे में दो लाइट लगाओ, दो सोर्स हो गए, उनसे वेव्स आ, एक पॉइंट पर कमरे में कहीं भी वो पॉइंट पकड़ लो, उस पॉइंट पर एक सेकेंड में लाइट 100 से ज्यादा बार बंद हो रही होगी, 100 से ज्यादा बार जल रही होगी, लेकिन हमको यूनिफॉर्म दिखाई देता है। आप लाइट ऑन करते हो, कभी सुना है कि भैया लाइट ऑन करके अंधेरा हो गया अगर लाइट चालू है ना? एग्जैक्टली, बट ऐसे होता है। ऐसे ही दो सोर्स हैं, दो स्पीकर हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, और आप उनसे खूब गाने बजा रहे हो, इधर से ढिंचक पूजा का आपने गाना बजाया, इधर से दूसरा ढिंचक पूजा का आपने गाना बजाया, बीच में आप एंजॉय कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई आप ढिंचक पूजा के गाने एंजॉय कर रहे हो, बट आप लोगों का मर्जी भाई क्या करें। तो उधर से सेल्फी ले ली यार, इधर से दिलों का शूटर मेरे नहीं देखिए ऐसे बज रहा है बज रहा है बज रहा है, एक पॉइंट पे ना अगर उन दोनों में फेस डिफरेंस है तो आपको मतलब ऐसे होगा कि आवाज नहीं आई है, और एक बार बहुत मैक्सिमम आई है, लेकिन ये चीजें इतनी जल्दी जल्दी होती है एक सेकंड में कि हम एज ए ह्यूमन उस चीज को समझ नहीं पाते। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन अब मैं आपको यहां से समझाती हूँ। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि ओमेगा हम हर सोर्स का सेम रखेंगे, ठीक है, हम लैम्डा भी सेम रखेंगे, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। ऐसे सोर्सेस को बोलते हैं क्या? कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। कौन से सोर्सेस? जिनका ओमेगा भी सेम लैम्डा भी, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। अब आप ये वाली पॉइंट पर आ जाओ जहां पे पार्टिकल सेम है बट टाइम इंस्टेंट डिफरेंट है। यानी कि बेटा अगर सेम पार्टिकल है तो एक्स सेम होगा कि नहीं दोनों के लिए? अगर आप y1 लिखोगे तो कुछ लिख लो कि a साइन कि ओमेगा t1 माइनस के एक्स प्लस 5। बेटा अगर वही पार्टिकल के लिए दूसरा वेव लिख रहे हो, दूसरा इक्वेशन लिख रहे हो, तो वो भी आप दूसरे टाइम पर लिख रहे हो, लेकिन एक्स तो सेम रहेगा ना उसका। Yes, ma'am. अगर मैं आपसे कहूंगी इसमें फेज Yes, डिफरेंस ma'am. निकालो, तो फेज डिफरेंस यानी कि एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया। जब आप इनका फेज डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या आएगा? ओमेगा t1, देखो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इट हैज टू बी पॉजिटिव, इसलिए मॉड्यूलस लगा के कैलकुलेट करेंगे, माइनस के एक्स प्लस 5 माइनस ओमेगा t2 माइनस के एक्स सॉरी प्लस के एक्स माइनस 5, ये आएगा। अब आप यहां से देखो, माइनस के एक्स से प्लस के एक्स कैंसिल, प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल, तो आपके पास फेज डिफरेंस बचा ओमेगा t1 माइनस t2 को डेल्टा t लिख दूं, Yes, ma'am. ये आपके पास फेज डिफरेंस बचा। बेटा ये फेज डिफरेंस का जो इक्वेशन है ना, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके दूसरे वाला इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा केस है। दूसरा केस क्या? कि डिफरेंट पार्टिकल्स है लेकिन इंस्टेंट सेम है। अगर डिफरेंट पार्टिकल है तो मैंने अगर एक के लिए ये इक्वेशन लिखा आपका ओमेगा टी, इस बार टी सेम है लेकिन एक्स अलग है, ठीक है। दूसरे के लिए मैंने लिख दिया इक्वेशन, लेट्स से इनका फाई हम इनिशियल फाई ना 0 मान लेते हैं। ओमेगा टी टाइम इंस्टेंट सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है ये। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा इसका फेज डिफरेंस निकाल दो, आपने कहा एक फेज ये रहा, दूसरा फेज ये रहा,
इनका अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो मैम ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, इसको माइनस कर दो आप इस वाले से। तो मैंने कहा कर दो फिर, तो फिर आपने कर दिया। फिर आपने देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, के कॉमन ले लो, x2 माइनस x1 आ रहा है। ये वाली एक्सप्रेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्सप्रेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस अगर आए तो बहुत मस्त आएंगे, ये आप याद रखेंगे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है इस बात में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे। देखो, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग पढ़ोगे सबसे पहले कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। एक मिनट रुकना भाई, कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना है वो होगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव का। ठीक है, उसके लिए बेटा आप फेज वगैरह भी मैं देखो लिखवा देती हूँ आपको कि आपको प्री वर्क क्या करके आना है। प्री वर्क इज इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्री वर्क कर लीजिएगा। क्या सबसे पहले आप फेज जो मैंने अभी बताया वो पढ़ लीजिएगा, फेज डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन मेरी तरफ से रहने वाला है वो आपको ना, मतलब जो आपको खुद करके आना है, वो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़कर आ जाइएगा, उसकी आइडेंटिटीज पढ़ के आ जाइएगा। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप देख पाओ तो देख लेना, इसका लिंक आपको बिटली शीट पे भी मिल जाएगा। सिर्फ एक ही लेक्चर है जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेकर है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. क्लास में मुझे बहुत ही मजा आता है, अच्छे लगते हैं, तो थैंक यू। है ना इतना प्यारे बच्चे। बाकी ढिंचिक पूजा के गाने सुनना छोड़ो, तो अच्छे गाने सुनो। ठीक है, बाय बाय। क्या मैम? अच्छा, ढिंचिक पूजा के गाने सुनो, अच्छे सुनो। ओके मैम। ओके बाय। Okay, ma'am. बाय मैम। Hi, ma'am.